तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रामेटिस्ट ऑफ एब्सर्ड थिएटर मिस बेतुकी जो रंगमंच था उनके जो मुख्य नाटककार थे उनके बारे में। पहला नाम है सैमुअल बेकेट का। वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोएट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर। तो सैमुअल बेकेट एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, पोएट और लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। लेटर ही वेंट टू पेरिस, फ्रांस। फ्रांस चले गए पेरिस में। देयर ही मेट एन इंग्लिश राइटर जेम्स जॉयस एंड जॉइंड हिज सर्कल। और वहीं पर उन्होंने जो है जेम्स जॉयस के साथ उनका मुलाकात हुआ और उनके ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सैमुअल बेकेट वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1969 और सैमुअल बेकेट जो है उनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए 1969 में। ही रोट इन बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। वे दोनों भाषा में लिखा करते थे, फ्रेंच और इंग्लिश। मोस्ट फेमस ड्रामा उनका जो है वो है वेटिंग फॉर गॉडॉट। ये एक जो है टू एक्ट प्ले था। इट वाज फर्स्ट रिटन इन फ्रेंच। पहले फ्रेंच भाषा में लिखा था और फिर बाद में उन्होंने खुद से इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फ्रेंच नाम था इस प्ले का एन अटेंडेंट गॉडॉट। सो एक जो है हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं वेटिंग फॉर गोडोट का कि इसमें दो कैरेक्टर्स रहते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगॉन, जो कि गोडोट के लिए वेट करते हैं। लेकिन उनको वो कुछ भी नहीं पता कि वो है क्या, कैसा दिखता है, आएगा भी नहीं, लेकिन वो उसके लिए जो है वेट करते रहते हैं। इसके लिए वे बहुत वेट थिंग्स करते हैं, मतलब अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन वो गोडोट आता ही नहीं है। और ये वेटिंग फॉर गॉडॉट पब्लिश हुआ था 1952 में। उनके मोर फेमस ड्रामाज है एंड गेम जो वन एक्ट प्ले है 1957 में लिखा गया था। हैप्पी डेज टू एक्ट प्ले है जो 1961 में लिखा गया था। यह पब्लिश हुए थे। नॉवेल्स सैमुअल बकेट के नॉवेल्स हैं मर्फी, मेलोंडाइज, मोली, दी अनेबल, व्हाट एक्सेट्रा। His life fully changed after writing Waiting for Godot. As before, he used to write traditional, but after it, he used to experiment in his writings. सैमुअल बेकेट का जो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया कब, वेटिंग फॉर गॉडॉट लिखने के बाद। क्योंकि जब वे वेटिंग फॉर गॉडॉट लिखे थे उसके पहले वो ट्रेडिशनल पे लिखते थे, लेकिन वेटिंग फॉर गॉडॉट के बाद उन्होंने अपने काम में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सेकेंड नाम है हेरोल्ड पिंटर, born in 1930, was a British dramatist, screenwriter, director and actor, Nobel Prize winner in 2005. There was too much silence in his plays. उनके जो हेरोल्ड पिंटर है उनके जो प्लेज में उसमें साइलेंस रहता था। कैरेक्टर्स डिडंट इंटरेक्ट मच, इंटरेक्ट नहीं करते थे कैरेक्टर ज्यादा। कैरेक्टर्स यूज्ड टू बी क्रेजी, बहुत ही क्रेजी रहते थे। पेरेनो paranoia. All the characters were sitting in the same room as if they were all locked in same room. और उनके जो हेरोल्ड पिंटर के जो कैरेक्टर्स है, पात्र थे, वो ड्रामा में एक ही रूम में जो है बैठे रहते थे सारे पात्र। ऐसा लगता था जैसे कि मान लो सभी को जो है एक ही रूम में कैद कर दिया गया हो। इन वन प्ले द रूम अ ब्लाइंड मैन वाज बीटन वेरी ब्रूटली। एक वन प्ले उनके जो है एक वन प्ले द रूम एक प्ले है, उसमें जो है एक अंधे आदमी को जो है बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। मोस्ट फेमस प्ले दी बर्थडे पार्टी, उनका जो मोस्ट फेमस प्ले है वो है दी बर्थडे पार्टी। मोर प्लेस और उनके अन्य जो प्लेस है दी होमकमिंग, ये एक टू एक्ट प्ले है रिटन इन 1964 एंड पब्लिश्ड इन 1965। दूसरा है द डम्ब वेडर, वन एक्ट प्ले है रिटन इन 1957 एंड पब्लिश्ड इन 1960। नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट है टॉम स्टॉपेड, एक ब्रिटिश प्लेराइट एंड स्क्रीन राइटर। ही हैज रिटन फॉर फिल्म he has written for film, radio, stage, television, finding prominence with plays. His work covers the themes of human rights and political freedom. उनके जो कार्य है वो क्या कवर करते हैं, थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स की, मनुष्य के जो है
राइट्स क्या है और पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है। इनका प्लेज है रोसेनक्रांट्ज एंड गुल्डेनस्टर्न आर डेड, Arcadia, etc. Next, Edward Bond. Violence in plays, author of some 50 plays, among them saved a youth, killed a child with stone, the frustrated young man hits a child. Sorry. एडवर्ड बंड उनके जो प्लेज है उनमें वायलेंस यानी कि जो हिंसा दिखाई जाती है। ऑथर सम 50 प्लेज, उन्होंने कुछ 50 प्लेज लिखे हैं। एमंग देम सेव्ड, उसमें से एक प्ले का नाम है सेव्ड, जिसमें कि एक यूथ जो है मीन्स जो एक युवा जो है एक बच्चे का पत्थर से मार मार कर हत्या कर देता है। द फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन हिट्स अ चाइल्ड विद अ स्टोन अंटिल ही डाइज। वो जो युवा है वो एक बच्चे को एक पत्थर से तब तक मारते रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। Due to this play, the theatre was reformed so that such absurd and dangerous plays would not be made. So इस ये जो plays था, ये जो play है एडवर्ड बॉन्ड के द्वारा, ये प्ले जब हो गया, परफॉर्म किया गया या फिर पब्लिश होने के बाद जो है थिएटर को जो है फिर से रिफॉर्म किया गया ताकि इस तरह के भयानक इतने भयानक और एकदम बेतुका प्ले कभी ना दिखा जाए। नोट, More, more other absurd writer हैं अर्थर एडेमोव, यूजीन आइनेस्को, जीन जेनॉट, कैरल चर्चिल। ये थे मुख्य जो नाटककार थे, उनके बारे में जान लें। और भी अदर एब्सर्ड राइटर हैं अर्थर एडेमोव, यूजीन आइनेस्को, जीन जेनेट, कैरल चर्चिल। तो तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।